दोस्तों स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने टाइटल देखा, अब हो जाइए तैयार क्योंकि 31 मार्च 2028 तक के लिए आपको कंटिन्यू काम मिलने जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये एक CSR प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी खासियत ये एक इंडिया की जानी मानी PSU BCPL का CSR है। आप BCPL का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड। तो उसका ये एक शानदार CSR है जिसमें 3 साल के लिए आपके NGO को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एम्पैनल किया जाएगा और उसके बाद आपको 3 साल तक डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण डेट नोट कर लें, और ये वीडियो बहुत शानदार होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर काम के लिए स्किल इंडिया इकोसिस्टम में लगातार ट्रबल फेस कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है, कंटिन्यू काम चाहते हैं। तो हम एक 3 साल का जबरदस्त CSR का काम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो है BCPL का CSR प्रोजेक्ट। तो लास्ट डेट दोस्तों 19 मार्च 2025 को 2:30 बजे से पहले आपको ये सेंट्रल पोर्टल जेम पर सबमिट करना होगा, जिसके लिए आपको पता ही है दोस्तों, उसका लिंक भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस लिंक पर जाकर आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए होंगे कि ये इतना शानदार प्रोजेक्ट इतने मंदे के टाइम में कहाँ से आ गया। तो आप सुन लीजिए दोस्तों इस पूरी कंप्लीट वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुश होने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन 3 साल तक के लिए काम की बिना टेंशन के एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी में रजिस्टर होना चाहिए और उसके पास CSR 1 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों जो थोड़े परेशान हुए हैं CSR 1 को सुनकर, जिनके पास नहीं है, CSR 1 दोस्तों 10 मिनट का काम है। अगर आपको उसके लिए असिस्टेंट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। CSR 1 कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो CSR 1 आप इस टेंडर की डेट से पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो भी आपका वैलिड है। तो पहला पॉइंट, आपको एक CSR 1 का सर्टिफिकेट चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको जो आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होगा वो टेक्निकल एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले सारे लोग इस क्राइटेरिया से मैच करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निकल में है, इसमें और लगा के 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट अगर 1.5 करोड़ तक का किया है या 1.5 करोड़ से ऊपर का किया है तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट जैसे 1.5 करोड़ था तो उसको 94 लाख तक का अगर आपने 2 प्रोजेक्ट किए हैं तो भी आप कंसिडर हो जाओगे। उसके अलावा अगर आपने 94 की जॉब रोल से भी कम में छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं तो 75 लाख के 3 प्रोजेक्ट आपने किए हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है। हाँ दोस्तों, टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। इस प्रोजेक्ट को देखकर लगता है कि इनकी इंटेंशन आप लोगों को काम देने की है, क्योंकि टर्नओवर जो है वो 94 लाख स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले सब लोगों का टर्नओवर इस टर्नओवर के करीब करीब रहता ही है। तो 94 लाख जो है आपका एवरेज टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। नेटवर्थ सिर्फ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए कोई फिगर नहीं दी गई है। वर्किंग कैपिटल 18.8 लाख होनी चाहिए लास्ट ईयर 23-24 की बैलेंस शीट में। नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पर एक F9 फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस F9 फॉर्म को 100 करोड़ से अगर कोई नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं है तो F9 फॉर्म में वो बैंक से डिक्लेयर करके दे सकता है कि अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उनके पास एडुकेट फंड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। सबसे बड़ी बात आती है, लोग समझते हैं कि CSR में सिर्फ आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें, जरूरी नहीं है कि एक NGO या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में काम करता है। यहाँ पर BCPL ने 5 तरह की कैटेगरियाँ आपको दी हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। BCPL ने आपको यहाँ पर जैसे फर्स्ट हेल्थ और न्यूट्रिशन,
प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वच्छता और सैनिटेशन, और सबसे लास्ट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो इन 5 एक्टिविटी में आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपका अनुभव हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन उसी कैटेगरी में अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, अगर हम इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को आपको फॉर्म्स दिए गए हैं। मैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक चेकलिस्ट ला देता हूं ताकि आप चेकलिस्ट से समझ पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर सबमिट करने हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, चेकलिस्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमने प्रोजेक्ट से उठाया है कि CSR 1 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो काम आपने किए हैं, जो टेक्निकल एक्सपीरियंस में वर्क ऑर्डर रिक्वायर्ड है उनकी कॉपी या MOU की कॉपी, अगर कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट है तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बैलेंस शीट। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1.11, 1.12, ये हर वो टेक्निकल एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल क्राइटेरिया है। 1.11 और 2 आप 3 तक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस है, और जो 1.22 के हैं वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आपको एक F10 फॉर्म भी दिया गया है इसके अंदर, जो आपको चार्टेड, जैसे आप बोलते हैं ना CA सर्टिफिकेट चाहिए, CA सर्टिफिकेट, तो जो नेटवर्थ टर्नओवर सर्टिफिकेट, उन सारी चीज़ों के लिए जो डिक्लेरेशन के लिए CA से सिग्नेचर होगा वो F10 है। F9 सिर्फ उन लोगों को चाहिए जिनकी वर्किंग कैपिटल 18.8 लाख से कम है, अदरवाइज F9 आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं वो बताऊंगा भी जरूर आपको कि पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बहुत बेहतरीन पेमेंट का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है। अगर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट और उससे संबंधित जो पेमेंट टर्म्स दी गई है वही इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर कोई NGO अलग एक्टिविटी में काम करना है तो वो इस RFP की कंप्लीट कॉपी में देखकर पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर देख पाएगा। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले 10% जब एग्रीमेंट साइन होगा तो आपको एडवांस मिलेगा एज एन मोबिलाइजेशन। बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर खुश हो गए एडवांस लेकर। और सबसे बड़ी खासियत इस प्रोजेक्ट की है दोस्तों कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी, कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 0 रुपए है। कोई पैसा आपको सिक्योरिटी के रूप में देना नहीं है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 40% की है जब आप फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करोगे, जब जिसके अंदर आप बताओगे कि कितना % काम आपने कर दिया है। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जब आप पहला 50% खर्च कर चुके होगे तो आप 40% डिमांड कर पाएंगे, और लास्ट 10% तो आपको जो प्रोजेक्ट का जो क्लोजर होगा उसमें आपको सबमिट करना होगा। हाँ दोस्तों, सुन लो, अभी आप एक बात और सुनना चाहते हैं कि क्या इसको अप्लाई करने की कोई फीस है? नहीं दोस्तों, खुश हो जाइए, ना तो कोई नॉन रिफंडेबल फीस आपको देनी है, ना कोई अर्नेस्ट मनी आपको देनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वर्क ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी आपको नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक शानदार प्रोजेक्ट जो आपको इस स्किल डेवलपमेंट के काम में, जहां पर बिल्कुल भी रेगुलर या फिर हम कह लीजिए कंटिन्यूटी ऑफ वर्क बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर आप BCPL जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर 3 साल उनके CSR के सारे प्रोजेक्ट आप कर पाएंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक लिंक पर क्लिक करके भी दिखा रहा हूं कि आपको इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जेम की जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उस पर ले जाएगा, और वहां पर आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करके और इस टेंडर को फाइल कर पाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, इस टेंडर को फाइल करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2:30 बजे तक है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी जाइए, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर एक क्वेरी का आपका जवाब देंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन इस
ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमपैनल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो भविष्य में भी आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।